सदर थाना क्षेत्र के रोहता गांव स्थित द्वारिका ग्रीन फेज 2 परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिन कथावाचक योगेंद्र किंकर जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महिमा के बारे में वर्णन किया। व्यास ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करना संसार का सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है। यह भगवान का वांग्मय स्वरूप है जो जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होने पर प्राप्त होता है। न भगवान की नियति ब्रह्मा होना है, यह देव दुर्लभ है, किंतु मनुष्यों को सुलभ होकर ज्ञान गंगा के रूप में प्रवाहित हो रही है। हर मनुष्य को समाज में अच्छा काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही प्रधान है, बिना कर्म कुछ संभव नहीं होता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करने वालों को बुरा फल मिलता है। इसीलिए सभी को अच्छे कर्म करने ही चाहिए। भगवान को सुनने से पाप नष्ट होता है। भागवत कथा एक ऐसा अमृत है, इसका जितना भी पान किया जाए तब भी तृप्ति नहीं होती। साथ ही कहा कि भक्ति के 2 पुत्र हैं, एक ज्ञान दूसरा वैराग्य। भक्ति बड़ी दुखी थी, उसके दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था में आकर भी सोए पड़े हैं। वेद वेदांत का घोल किया है किंतु वह नहीं जागे। यह बड़ा विचित्र और सूक्ष्म विचार का विषय है। भक्ति बड़ी दुखी थी, यदि वह नहीं जागे तो यह संसार गर्त में चला जाएगा। भागवत कथा पौराणिक होती है। नारद जी ने भक्ति सूत्री की व्याख्या करते हुए भी भक्ति को प्रेमा रूपा बताया है। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करने के लिए श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज कृष्ण जन्म के महत्व का वर्णन भी किया गया है, जिसमें कथा प्रेमी डूबे हुए नजर आए और कृष्ण भगवान के भजनों पर जमकर झूमे। भारत सकल न्यूज के लिए कन्हैया लाल दुबे की रिपोर्ट। पिछले 3 दिन से भक्तों के बीच में भक्ति की कथाएं चल रही थी। भक्ति जब हृदय में प्रकट हो जाती है तब उसका जो परिणाम निकलता है वो भगवान प्राकट्य का निकलता है। तो 3 दिन से जो भक्ति कथाएं चल रही थीं उनका परिणाम आज भगवान का अवतार हुआ है श्री कृष्ण के रूप में। वो आज की प्रमुख कथा थी। तो प्रारंभ जब हमने किया था तो प्रारंभ में हमने सूर्यवंश का यहाँ वर्णन सुनाया था। सूर्यवंश में जो प्रतापी राजा हुए हैं उनके बारे में यहाँ कथन कहा गया। उसके बाद चंद्रवंश की कथाएं यहाँ पर सुनाई गई। उसके बाद फिर यदुवंश का वर्णन हुआ, जिस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। संयोगवश उस समय पूरे देश की जो स्थिति थी, उस समय देश भर में अब अत्याचारी राजाओं का राज्य था। चाहे वो मगध में जरासंध हो, चाहे मथुरा में कंस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश जिसे कहते हैं आज दतिया में दंतवक्र हो, चाहे वह शिशुपाल हो। अनेक अत्याचारी राजाओं का राज्य उस समय धरती पर था। ये सारे के सारे अत्याचारी थे, दुराचारी से, धर्म विरोधी थे। तो इनके किए गए कर्मों के कारण से सज्जन शक्ति बहुत पीड़ित थी। तो यहाँ पर ये रूपक लिया जाता है कि पृथ्वी अकुला गई और वो गाय का रूप धारण करके रोने लगी और देवताओं के पास गई। तब भगवान ने विचार किया और आकाशवाणी की कि मैं तेरा वजन भार दूर करने के लिए, इन अत्याचारियों का संहार करने के लिए अवतार लूँगा। आदरणीय कृपालु किंकर महाराज वास्तव में राष्ट्रीय कथाकार हैं और देशभक्ति भी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है और द ग्रेट इंडिया संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। मैं भी उसमें पदाधिकारी हूँ और ये कथा कॉलोनी की तरफ से, हम सभी लोगों की तरफ से सामूहिक रूप से हो रही है और बड़ा आनंद आ रहा है। आगे आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहते हैं, जैसे हमारे देश में अभी हो रहा है, आपने देख रहे होंगे हिंदुत्व के ऊपर या फिर हमारी सनातन सभ्यता को पता नहीं कौन कौन लोग ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक मैसेज होना चाहिए, हमारे नौजवान भाइयों के लिए और बच्चों को ये ज़रूरी है सुनना ये कथा, क्योंकि ये सभ्यता ख़त्म होती जा रही है और हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, पैसा पैसा हाय हाय रे, बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं हम। लेकिन हमारे जो पूर्वज जिन्होंने हमारा इतिहास लिखा, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, उसको हम सब लोग भूलते जा रहे हैं। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है वास्तव में। मैंने कुछ समय के लिए अपना सारा काम त्याग दिया है। ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा और बड़ा आनंद आ रहा है।